आपने कभी कर्ण पिचासने के बारे में सुना है? आज मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसी साधना जिसको सिद्ध करने के बाद आपके पास पैसा, पावर, धन, दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ आ जाता है। लेकिन इतनी सारी चीजें मिलती है ना, तो आपको कुछ दुष्ट परिणाम भी मिलते हैं। जो भी इंसान कर्ण पिचासनी को सिद्ध कर लेता है वो इंसान 2 से 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। कर्ण पिचासनी आने से पहले आपसे कुछ ऐसे वचन मांगती है, इसमें से आपका एक भी वचन टूटता है तो आप जिंदा नहीं बचोगे। वो आपको उसी समय मार देगी। चलिए आज की इस स्टोरी को शुरू करते हैं, जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। जेवापुर गांव में एक बबलू नाम का लड़का था, जिसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, शादीशुदा था। मतलब यूं कहे लड़का नहीं, एक बड़ा ही इंसान था। इसकी जो आदतें हैं वो काफी बुरी थी। दारू पीना, सट्टेबाजी करना, जुआ खेलना, इसमें से अपने सारे पैसे लगा देना। और इसकी इन सब आदतों की वजह से ये इतना गरीब हो चुका था कि इसकी पत्नी जो है वो उसको छोड़ करके चली गई थी, अपनी मायके चली गई थी। एक तरीके से इसको तलाक दे दिया था। तो ये थक हार करके अपने गांव को छोड़ करके महाराष्ट्र में आ जाता है और इधर एक नौकरी करता है टीटी की। टिकट विकट दिखाता है, ट्रेन के अंदर नाइट ड्यूटी करता है और अपना गुजारा यहाँ पे करने लगता है। लेकिन इसकी आदतें यहाँ पर भी यही रहती है, शराब पीना, जुआ खेलना, एक तरीके से सट्टेबाजी करना और सपने बहुत बड़े बड़े देखना। एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन इज्जत ये बनाऊँगा, अपना औरा बनाऊँगा, एक दिन सबका कर्जा चुका दूंगा, सबको उसकी औकात दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ऐसे ही सपने देखता रहता है बड़े बड़े, और काम के नाम पे कुछ नहीं करता था। सिर्फ वो एक नौकरी करता था और कर्जा लेना लोगों से। इसकी वो आदत गई नहीं थी लोगों से कर्ज लेने की। उसकी टोपी उसको पहनाना, उसकी टोपी उसको पहनाना, मतलब थोड़ा सा जुगाड़ी टाइप का। ट्रेन में भी अगर किसके पास टिकट नहीं होती थी तो थोड़ा सा पैसा ले करके पैसे और ख़त्म कर देता था, टिकट दिखाता ही नहीं था। तो कुछ ऐसा टाइप का था। तो बबलू अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान रहता है, मतलब ऐसी चीज़ों से कि मैं क्या करूं अपनी ज़िंदगी में, क्या ना करूं, और टेंशन की वजह से शराब वगैरह पीना। एक दिन की बात है, इसकी ट्रेन में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। पूरा ट्रेन इसने चेक किया था। किसी डब्बे में 2 लोग थे, किसी डब्बे में 3 लोग थे, किसी डब्बे में 4 लोग थे, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे। तो वो दिन इसका थोड़ा सा बेकार गया था। ऊपर से सुबह जुए में पैसा भी हार के आया था, तो थोड़ा सा टेंशन में था। थोड़ा सा खड़ा था। ट्रेन के एक डब्बे में देखा, एक कोने में जो था कोई कुछ बैठा है, ऐसा कुछ लगा है इसको। तो ये गया उधर जा करके देखा, कौन हो तुम? जो सामने इसके डब्बे में बैठा था उससे पूछा कि कौन हो तुम? तो सामने से कोई जवाब नहीं आया। ये फिर बोला, कौन हो, टिकट दिखाओ। फिर कुछ जवाब नहीं आया। फिर बोला, कौन हो तुम? कुछ बोलते क्यों नहीं? ट्रेन में कहाँ से चढ़े हो, टिकट दिखाओ। फिर कुछ जवाब नहीं आया। जब काफ़ी देर ये बोलता रहता है, तब सामने से आवाज़ आती है कि जगतपाल, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? और इसके पैरों तले कैसी जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो जगतपाल नाम है ये 20-25 साल पहले इसको कोई बुलाते थे। आज की दुनिया में सब इसको बबलू कह करके बुलाते हैं। तो ये थोड़ा सा सन्न सा हो गया, अपने सोच में पड़ गया, इसको मेरा नाम कैसे पता। तो ये उसको पूछने लगा, तुम कहाँ से आए हो? तुम मेरे गाँव से आए हो क्या? जो भी हो, तुम टिकट दिखाओ, कौन हो तुम? ट्रेन से नीचे उतरो, ऐसा कुछ बोलने लगा। तो वो जो बाबा थे वो बोले कि टिकट की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, मेरे को टिकट की ज़रूरत नहीं है। ये फिर बोला, क्या बक रहे हो? तो वो बोला, जगतपाल, टिकट मैं आपको नहीं दिखा सकता, टिकट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो तुम्हें दे सकता हूँ वो तुम्हें इस दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता। पहले तो ये बोलने लगा, आप मुझे बार बार जगतपाल कह करके क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम तो बबलू है। आपको मेरा असली नाम कैसे पता है? किसने बताया है आपको? आप हो कौन? मैं एक जिंदा लाश हूँ तुम्हारे सामने, और मैं यहाँ भी किसी वजह से आया हूँ, या मैं तुम्हारे लिए आया। काफ़ी सारा कुछ बाबा बोल रहा था। तो जगतपाल ने बोला कि अच्छा, तुम्हें जब मेरे बारे में इतना सब कुछ मालूम है तो मेरे बारे में कोई ऐसी एक बात बताओ जो सिर्फ मुझे पता है, जो मेरे बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ मुझे पता है। कोई ऐसी बात बताओ। तो बाबा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है मैं अभी बता देता हूँ। फिर बाबा बोला कि आज से कुछ 20-25 साल पहले तुम्हारा बाप बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था और पैसों की ज़रूरत थी, पैसे नहीं थे। तुम्हारी मम्मी ने ज़मीन बेची थी, ज़मीन बेच करके पैसे घर की तिजोरी में रखा था। तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में था, इस बात को जानते हुए भी तुम उस पैसों को चुरा करके लेके गए और जुए में हार करके वापस आ गए थे। और तुम्हारी बाप की उधर मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी तुम्हें इस बात का जरा भी दुख नहीं हुआ था कि तुम्हारी बाप की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। तब ये बबलू सोच में पड़ जाता है कि इसको ये बात कैसे पता चली, ये तो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। फिर तो ये मानने लगता है, पैर पड़ने लगता है, बाबा जी आप तो महान हो, आप तो ज्ञानी हो, आप तो महान हो, बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तो बोला, बेटा ये एक सिद्धि है, कर्ण पिचासनी सिद्धि, जिसको जो इंसान इस सिद्धि को सिद्ध कर लेता है
उसको सब कुछ मालूम होता है, हर इंसान के बारे में पता होता है। तो बबलू बोला मैं इसको कैसे सिद्ध कर सकता हूँ? बोला बेटा इसको ऐसे सिद्ध नहीं किया जाता, इसको सिद्ध करने के लिए काफ़ी प्रक्रिया होती है, काफ़ी 2-3 साल लगते हैं, तब जाकर के हम इसको सिद्ध कर पाते हैं। 2-3 साल की मेहनत लगती है, तब जाकर के ये हमारी ज़िंदगी में आती है, इसको ऐसे ही नहीं लाया जाता। तो बोला बाबा कोई आसान रास्ता बताओ जिससे मैं इस कर्म पिचासनी साधना को सिद्ध कर सकूं, पिचासनी सिद्धि को सिद्ध कर सकूं। तो बोला बेटा इसका एक ही रास्ता है, वो भी व्यक्ति कर्ण पिचासनी साधना को सिद्ध करके रखा है, वो अपनी साधना तेरे को दे दे। तब ये बबलू बोलता है बाबा कोई ऐसा क्यों करेगा, जिसने 3-4 साल मेहनत करके इस साधना को प्राप्त किया है वो मुझे क्यों देगा अपनी साधना? तो बोलता है बेटा मैं हूँ ना, मैं तेरे लिए ही आया हूँ यहाँ पे, तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आया हूँ, तुम्हें पैसा धन दौलत सब चीज़ें देने के लिए यहीं पे मैं आया हूँ, मैं अपनी कर्ण पिचासनी साधना तुम्हें। तब बबलू बोलता है क्या सच में तुम मुझे अपनी कर्ण पिचासनी साधना दोगे? तब बाबा बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पे आया हूँ। और बाबा इसके नंबर लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें फ़ोन करूं उस दिन मेरे पास आ जाना। और बाबा बोला कि मैं तुम्हें जिस दिन बुलाऊं उस दिन तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपनी कर्ण पिचासनी साधना दे दूंगा। ऐसा करके ये बाबा बोलता है कि उधर देखो उधर क्या है। जैसे वो पीछे की तरफ देखता है, फिर आगे की तरफ देखता है तो बाबा वहाँ पे नहीं होता है। एक डब्बा ढूंढता है, दूसरा डब्बा ढूंढता है, पूरी ट्रेन चेक करता है, बाबा कहीं नहीं है। अगले स्टेशन पे नीचे उतर के देखता है तो भी बाबा नहीं होता है। तो इसको लगता है कि ये ख्वाब है, ऐसे ही सपना वसपना जैसे कुछ लगा, ऐसे कुछ नहीं था, बाबा कुछ नहीं है। वैसे ही ऐसी चीज़ों को आज की डेट में कौन विश्वास करता है? ऐसा कौन होगा जो आएगा कर्ण पिचासनी साधना होगी मुझे देगा, क्यों करेगा ऐसा? तो उसको थोड़ा सा मजाक टाइप का लगता है, मतलब किसी ने मेरे साथ मजाक किया हो, कोई मेरा बचपन का दोस्त हो। तो ऐसा करके यहाँ से चला जाता है घर पे जाता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। तब अमावस्या की रात आती है, उस रात को फ़ोन आता है, करीब रात के 10 बजे फ़ोन आता है और बोलता है कि मैं वही बाबा बोल रहा हूँ जो तेरे को ट्रेन में मिला था। अभी एक काम करो, तुम शमशान घाट आ जाओ, जो तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट है, तुम उधर आ जाओ। बस कुछ मत लेके आना, तुम आ जाना, नहा धो करके तैयार होकर के तुम आ जाओ। तो ये नहा धो करके रात के 10 बजे ही निकल जाता है और शमशान घाट पहुंचता है। जैसे शमशान घाट के अंदर पैर रखता है तो काफ़ी झुंझुरू की कभी आवाज़ सुनना, कभी दौड़ने की आवाज़ सुनना, कभी थोड़ी थोड़ी रोने की आवाज़ इसको सुनाई देना। ऐसा काफ़ी डरावना इसको लगता है, लेकिन डरता नहीं है, दिल का मजबूत होता है। रात को नौकरी करता है ट्रेन में, तो थोड़ा सा मजबूत दिल का इंसान होता है, इसको ज़्यादा डर नहीं लगता है। और जब पूरा शमशान घाट में थोड़ा सा घूमता है तो इसको कोई दिखाई नहीं देता है। फिर इसने सोचा कि किसी ने फ़ोन करके मेरे साथ मजाक किया होगा, कौन ही मेरे को कर्ण पिचासनी अपनी साधना देगा, शायद से मेरे साथ किसी ने मजाक किया। फिर इसको थोड़ा सा दूर एक कुछ जलता हुआ दिखाई देता है, तब इसको समझ में आता है इतनी रात को अभी कौन है जो वहाँ पे जला रहा है, इतनी रात को यहाँ पे कौन अपना हवन करके बैठा है। तो ये वहाँ चलता है, वहाँ जाकर के जब बैठता है तो देखता है कि वही बाबा बैठा है जो उसको ट्रेन में मिला था, वही वेश, वही डरावना रूप बाबे का। बाबा बैठा है हवन करके, पीछे आगे एक लड़की पड़ी है नग्न अवस्था में और बहुत प्यारी सी, बड़े बड़े बाल है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, मरी पड़ी है, उसकी लाश पड़ी है वहाँ पे। जगतपाल जाता है वहाँ पे, बैठता है, बाबा मंत्र बोलते हैं, कुछ फेंकता जाता है उसके यज्ञ में और धीरे धीरे मंत्र बोलता है, उसको फेंकता है। जब बाबा की विधि पूरी हो जाती है तब आंखें खोलता है और बोलता है जगतपाल आओ तुम्हारा स्वागत है। जगतपाल के मन में तो भाई काफ़ी खुशी होती है, वो जो सामने लड़की होती है उसके देख करके, लेकिन वो एक लड़की की लाश होती है। फिर वो बाबा बोलता है कि अभी जो मैं मंत्र बोलने वाला हूँ वो मंत्र तू मेरे साथ साथ बोलना। और ये वो मंत्र होते हैं जब अपनी कर्ण पिचासनी साधना को किसी और को हम जब देते हैं, वो मंत्र होते हैं। और ये मंत्र बोलते हैं, कर्ण पिचासनी को उसको प्राप्त करता है। और बाबा इसको बोलता है कि ये तुम्हारी पत्नी के रूप में आएगी और ये तुम्हारे से कुछ वचन मांगेगी और तुम्हें इसके वचनों के खिलाफ नहीं जाना है। तो बोलता है बाबा ठीक है, मैं कभी नहीं जाने दूंगा। फिर भी बोलता है कि बेटा बहुत ध्यान रखना है। इसने बोला कि बाबा मैं बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे को इतना सिखा रहे हो, मैं इसके वचन देने के बाद इसके वचनों के खिलाफ नहीं जाऊँगा। बाबा बोला कि बेटा अगर जाओगे तो फिर तुम्हारी लाश मिलेगी, वो भी चिथड़े मिलेंगे। बाबा बोलता है कि बेटा अगर जाओगे भी तो भी तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी, तुम्हारे चिथड़े मिलेंगे तुम्हारे घर वालों, और हो सकता है तुम्हारे घर वालों की भी लाश तुम्हें ना मिले, क्योंकि ये साधना बहुत खतरनाक साधना है। और बाबा इसको एक मंत्र देता है जिसको उसको रोज जाप करना है 108 बार। और एक बात और बोलता है कि तुम्हारे घर में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हारे घर में कोई मंदिर है तो उसको ताड़ा मार के रखना है। अगर तुम्हारे घर पे कोई देवी देवता के फोटो है तो उसके तुम्हें काले कपड़े में बांधना है और फेंक देना है कचरे के अंदर। तो ये घर आता है और बिल्कुल वैसा ही करता है, वो जो सारे देवताओं के फोटो होते हैं उनके काला
कपड़ा एक लपेटता है मंदिर में, अंदर रख करके मंदिर को ताला मार देता है। और घर के नीचे एक स्टोर रूम होता है, उधर आता है, ये उस मंत्र का जाप करता है 108 बार। एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है, 5 बार करता है, मतलब हर दिन करता है। इसको कुछ फर्क नजर नहीं आता है, इसको लगता है कि उसने मेरे साथ मजाक किया है, लगता है कर्ण पिशाच ने मुझे नहीं लिया है। तो एक दिन की बात है, जब ये ट्रेन में रहता है टीटी बंद करके, एक लड़की के कोई गहने होता है जो चुरा लेता है। वो चिल्ला रही है मेरे गहने, मेरे गहने, मेरे गहने। सब लोग इधर उधर और टीटी सबको चेक कर रहा है, इधर नहीं है, उधर भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है, तो गहने आखिर गए कहाँ। और वो लड़की उधर चिल्ला रही थी मेरे गहने कहाँ गए, मेरे गहने कहाँ गए। तब इसके कानों में आवाज़ आती है, ये जो जगतपाल है, तब इसकी कानों में आवाज़ आती है, सब शांत हो जाओ, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। वो जो सामने इंसान बैठा है अकेला लाल कपड़ों में, उसकी ऊपर वाली जेब में वो गहने पड़े हैं। जगतपाल जी इधर इधर देखता है, कोई नहीं है, ये आवाज़ कहाँ से आई, ऐसा सोचता है। फिर इसको यकीन आया कि हाँ कर्ण पिशाचनी हो सकती है। तब ये जाता है और लाल कपड़े का इंसान बैठा था, उसकी जेब से वो गहने निकालता है। पर सारे इंसान जाते हैं, उसको पीटते हैं, मारते हैं, ये गहने लेकर के वापस आ जाते हैं। ये फिर अपने घर आ जाता है, खाना वाना खाता है, तैयार होता है, फिर सोने जाता है। जब सोने की कोशिश करता है, वो जो नीचे स्टोर रूम था उधर से कुछ रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कभी ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कुछ दरवाज़ा खटखटा रहा है, कभी रोने की आवाज़ आ रही है। फिर जाकर के देखता है कोई नहीं, फिर वापस आता है, फिर सोने की कोशिश करता है, तो उसको फिर से अपने आसपास झुंझुनू की पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे इसके आसपास कोई है जो घूम रहा है। झुंझुनू की आवाज़ जो होती है वो धीरे धीरे होकर के नीचे बेडरूम में चली जाती है। तो ये भी पीछे पीछे जाता है, उधर जाकर के देखता है कोने में एक लड़की बैठी, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इतनी खूबसूरत लड़की कि इसने अपनी जगतपाल ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इतनी खूबसूरत लड़की जगतपाल ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो इतनी इसके ऊपर मोहित हो जाता है कि कुछ बोल नहीं पाता है। इतना एक सन सा कैसे होता है ना, एक सन हो जाए इस चीज़ को, ऐसे वो ऐसे हो जाता है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इतनी उसकी खूबसूरती होती है। जगतपाल को बुलाती है कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी हूँ, तुमने ही मुझे मांगा है। तब ये जगतपाल आता है और उसके गोदी में वो बिठाती है और बोलती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने ही मुझे मांगा है, मुझे तुमसे 3 वचन चाहिए। तब जगतपाल जी किसी होश में नहीं होता है और बोलता है कि तुम्हारे जो भी वचन है वो मुझे मंजूर है। तब सबसे पहला वचन मांगती है कि तुम्हारे घर में कोई देवी देवता की फोटो या फिर मंदिर नहीं होना चाहिए। जगतपाल बोलता है मुझे मंजूर है। और जो दूसरा वचन है वो है कि तुम मेरे खिलाफ कभी नहीं जाओगे। जगतपाल जी बोलता है मुझे मंजूर है। और तीसरा वचन कि मेरे अलावा तुम किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। तब जगतपाल जी बोलता है मुझे मंजूर है। तो ये तीनों वचन इससे लेकर के ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। कर्ण पिशाचनी जो है उसके जीवन में आ जाती है और धीरे धीरे पैसा वैसा दौलत धन दौलत सब कुछ होने लगता है। वो ले लेते हैं, तब संभोग किया जाता है, जो भी एक पति पत्नी के बीच में होया जाता है। थोड़ा सा ये इंसान इन चीज़ों का शौकीन भी था, तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर सुबह उठता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी रहती है जब सुबह उठता है तो, क्योंकि भाई कर्ण पिशाचनी के साथ संभोग किया है, तो एनर्जी थोड़ी सी इसकी जो होती है वो हाई लेवल की हो जाती है। बहुत खुश होता है अपने जीवन के बाद, तो बहुत मज़ा आता है। रोज़ करता है वो सब चीज़ें, धीरे 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 होता रहता है ये सब। धीरे धीरे इसके जीवन में बहुत कुछ आता है, पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बहुत कुछ, मतलब जीवन में सब कुछ आ जाता है। जब इसकी पत्नी को पता चलता है कि इसका पति बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, पहले इसको जब इसकी पत्नी जब इसको छोड़ के गई थी तब तो ये भिखारी हो गया था ना इसकी आदतों की वजह से। फिर धीरे धीरे सारा अपना कर्ज भी उतार देता है। तो उसकी पत्नी को पता चलता है कि इसके पति के पास अभी बहुत सारा पैसा आ चुका है, तो ये वापस आती है, सारा लड़ाई झगड़ा वो भी भूल करके घर आती है। और भाई देखो, ज़िंदगी में जब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, पैसा, ये जब चीज़ें पावर आती है, तब इंसान पुरानी चीज़ों को भूल जाता है, पास्ट को अपने भूल जाता है और नई चीज़ों की शुरुआत करता है। तो ये भी भूल जाता है उस समय कि मेरे को कुछ छोड़ के गई थी, कुछ बोल के गई थी, ये भी भूल जाता है। और बहुत सालों के बाद जब अपनी पत्नी को देखता है तो गले लगा दे। और उधर कर्ण पिशाचनी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं। पहली बार जब अपनी पत्नी को देखता है तब सारा गम बम भूल जाता है और बोलता है आओ, हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है। फिर उसको याद आता है कि मैंने किसी को वचन दे के रखा है, तो मतलब थोड़ी सी एक दूरी बना के रखता है, वो उस कमरे में, वो उस कमरे में, ऐसी कुछ दूरी बना करके रखते हैं। हालांकि पत्नी पत्नी होते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी बना के रहते हैं। और थोड़ा सा टेंशन में भी ये रहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को नहीं करना था। बाद में उसको समझ में आता है ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, अब तो वो मेरे को नहीं छोड़ेगी। हालांकि ये चीज़ कर्ण पिशाचनी ने दिल पे नहीं लिया था, फिर भी इसको टेंशन हो रही थी कि कहीं मेरे को मार ना दे। और सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। ड्यूटी पे जाता है ये, जब ड्यूटी से जब वापस घर को आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी करके आता है, बहुत ज़्यादा शराब पी करके आता है, क्योंकि इसने जो पिछली टेंशन थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये शराब पी करके आता है।
तब अपने घर में से देखता है कि कहीं से आरती हो रही है, आरती हो रही है, घंटी बज रही है, पूजा हो रही है। तब ये घर में जाकर के देखती है पत्नी जो है इसकी पूजा कर रही है भगवान की। और वहाँ पे इसने कर्मचारिणी को वचन दिया था हमारे घर में कोई देवी की फोटो नहीं होगी, मंदिर नहीं होगी, कभी पूजा नहीं होगी। तो इसकी पत्नी बोलती है कि तुम धंधे में बहुत आगे जाओ, आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, अभी पंडित आएंगे, पूजा होगी, तुम बहुत आगे जाओ, हम तुम्हारे लिए पूजा कर रहे हैं, आरतियाँ कर रहे हैं। तब ये बहुत चिल्लाता है, मन के अंदर प्यार भी होता है, बोलना भी चाहता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता। उसको वचन दिया है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो उदरकांड पिचासनी को वचन दिया होता है, अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाता है, गुस्सा करता है, शराब में बहुत ही ज़्यादा ये घुनसा हो जाता है और फिर जाकर के सो जाता है बेडरूम में। इसकी पत्नी को लगता है, जब लगता है इसका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, काम से थक करके आई है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसके ही रूम में सो जाती हूँ। और ये जाती है पति के रूम में सो जाती है। फिर तो जब दोनों, ये भी नशे में इतना घिन होता है तो उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है और वो सब जो नहीं करना चाहिए था वो कर देता है। तो सुबह उठता है तब रोने लगता है, परेशान सा लगता है और अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाता है, ये तुमने क्या कर दिया, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो पत्नी बोलती है, हुआ क्या है, बोलो तो सही, क्या हुआ। तो ये कुछ नहीं बोलता है, चिल्लाता है, चिल्ला करके नीचे वो जो स्टोर रूम था उसके अंदर जाता है, दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। तो पत्नी भी पीछे पीछे जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाजा से लॉक होता है। तो दरवाजे के पास में एक छोटा सा ऐसा छेद सा था, उसके अंदर ये देखती है पत्नी। तो ऐसे दोनों, तो जब देखती है तो दोनों हाथ अपने कानों पे रख करके एक कोने में बैठा है, रो रहा है, मुझे मत मारो, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, एक बार के लिए मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो उसको पत्नी को लगता है इसकी खिसक गई है, ये पागल हो गया है, ये क्या बड़बड़ा रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जब थोड़ा समय हो जाता है तो आवाज़ एकदम शांत हो जाती है। तो उसको पत्नी को लगता है शायद से शांत हो गया है। फिर वो झाँक करके देखती है उसका जो गर्दन है ये पूरा ऐसे लंबा हो गया है, मतलब बहुत सर बहुत ऊपर चला गया है और नीचे वाला सर एकदम नीचे आ गया, गर्दन बहुत लंबा हो गया, जितना वो इंसान का शरीर नहीं है इतना गर्दन का जो ये साइज है ये हो जाता है। और इसकी जो आंखें हैं वो इतनी बड़ी बड़ी होकर के बाहर आती है और ऐसे लटक रही है। इतनी इसको दर्दनाक मौत मिलती है ना, इसकी पत्नी देख नहीं पाती और वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो ये थी आज की कर्मचारिणी की कहानी। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना।